जी नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट गिवन है एंड रिक्वायरमेंट ये है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करते हुए आपने कॉस्ट ऑफ आउटपुट, यूनिट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ये सब बनाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास डिफरेंस आ जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अगर आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपके पास 1000 यूनिट है एंड दीज आर सेड टू बी 40% कंप्लीटेड। सो इट मीन्स के इन 1000 यूनिट पे 40% काम पिछले पीरियड में हो चुका था। तो इस करंट पीरियड में इन 1000 यूनिट पे मज़ीद 60% काम किया जाएगा। तो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट में ये मेंशन किया जाएगा 1000 इंटू 60% इज़ इक्वल टू 600। सो इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जितना रिमेनिंग काम हमने या रिमेनिंग परसेंटेज काम हमने करके उस यूनिट को कंप्लीट करना है, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है अपने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट को। सेकंड, आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट और फाइफो मेथड के हवाले से कैलकुलेशन करनी है फुली वर्क यूनिट की, यानी ये वो यूनिट हैं कि जिन पे काम इसी पर्टिकुलर पीरियड में स्टार्ट हुआ और इसी पीरियड में ख़त्म हो गया। उन यूनिट को हमने कैलकुलेट करना है जो इसी पीरियड में हमने स्टार्ट किया और इसी पीरियड में वो कंप्लीट भी हो गए। सो इसे कैलकुलेट करते हैं फाइफो मेथड के मुताबिक इस फार्मूले से, दैट यूनिट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट माइनस यूनिट्स इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। जितने यूनिट आपने ट्रांसफ़र किए हैं उसमें से जितने यूनिट आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मौजूद थे वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं टू फाइंड आउट द फुली वर्क यूनिट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट में आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हवाले से भी इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करने हैं, फुली वर्क यूनिट के हवाले से भी इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करने हैं, एंड देन फिर आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से भी हवाले से इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसमें इंफॉर्मेशन वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंसिडर की थी कि 12,600 हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट खर्च हो चुकी है, कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 970 की खर्च हो चुकी है, 30% ये कंप्लीट है। उन्होंने मेंशन कर दिया कि 70% वी नीड टू कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। इनपुट क्वांटिटी भी 7000 यूनिट है, कंप्लीटेड आउटपुट 8000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 2000 यूनिट है। ऑल द डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड टू द प्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वही बात कि 2000 यूनिट में 100% कंप्लीट है फॉर मटेरियल बट 60% फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से 28,000 खर्च हो चुके हैं और 17,430 की अमाउंट खर्च हो चुकी है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से। So first we need to calculate the fully work unit. इन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट आपने ट्रांसफ़र किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 8000, उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट 3000 आप डिडक्ट कर देंगे, 5000 यूनिट आपके पास फुली वर्क यूनिट आ जाएंगे। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। मटेरियल के हवाले से स्टेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट्स, एंड देन फिर कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से स्टेज ऑफ कंप्लीशन और यूनिट्स। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं।
देयर आर 3000 यूनिट और ये ऑलरेडी 100% कंप्लीट थे मटेरियल के हवाले से। इसका मतलब है इस करंट पीरियड में इन पे कुछ भी काम नहीं किया जाना, तो उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज़ीरो है। इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के हवाले से ज़ीरो ही आएंगे। जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से जो यूनिट हैं, दीज वर 30% कम्प्लीटेड इन द प्रीवियस पीरियड, सो मज़ीद 70% काम उनका इस पीरियड में किया जाएगा। तो 3000 का 70% इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे 2100। देन फुली वर्क यूनिट, these are 5000 as per calculated here। 8000 यूनिट जो ट्रांसफ़र किए थे उसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट माइनस कर दिए। 5000 ये फुली वर्क यूनिट हैं। these are said to be 100% completed with respect to material, so equivalent unit 5000 ही आएंगे। and also 100% completed with respect to conversion cost, so equivalent unit 5000 ही आएंगे। now closing work in progress, there are 2000 units and again these are 100% completed with respect to material, but 60% completed with respect to conversion cost। सो इस तरह आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के आगे 7000 और इक्विवेलेंट यूनिट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट के आगे 8300। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट। मटेरियल के हवाले से यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इसी पीरियड में जो आपकी कॉस्ट खर्च हुई है उसे इक्विवेलेंट यूनिट से आप डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी ₹4 पर यूनिट। और यूनिट कॉस्ट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से जो कैलकुलेट करेंगे, 17,430 इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट पीरियड एंड 8300 आर द इक्विवेलेंट यूनिट, सो इट विल बी 17,430 divided by 8300, it is 2.1। now we need to calculate cost of output। आउटपुट में हमने 8000 यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं। रिमेंबर दैट आपके पास FIFO मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 3000 यूनिट थे वो पहले कंप्लीट हुए एंड देन उसके बाद फर्दर 5000 यूनिट आपके कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया गया। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कितनी कॉस्ट आपकी खर्च हुई है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में प्रीवियस पीरियड में आपकी कितनी कॉस्ट ऑलरेडी खर्च हो चुकी थी, दैट वाज 12,600 प्लस 970 एंड इट इज़ इक्वल टू 13,570। और इस पीरियड में आपके पास मटेरियल के हवाले से कोई फर्दर कॉस्ट खर्च नहीं हो रही, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 3000 यूनिट पे 70% काम हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट ऊपर हमने फाइंड आउट की, दैट वाज 2.1। सो 2100 मल्टीप्लाई बाय 2.1, 4410 आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के हवाले से इस पीरियड में जो कॉस्ट खर्च हुई है वो आ जाती है। देन इसमें अगर हम ऐड कर दें 13,570, सो इट विल बी 17,980। जबकि जो फुली वर्क यूनिट हैं ये 5000 हैं और एक यूनिट पे टोटल जो यूनिट कॉस्ट आपकी खर्च हो रही है दैट इज़ 6.1, सो इट विल बी 5000 इंटू 6.1 और ये आ जाती है 30,500। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट वुड बी सम ऑफ दीज टू एंड इट विल बी 48,480। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट होगी जैसे वेटेज एवरेज मेथड में कैलकुलेट की जाती है। मटेरियल के हवाले से स्टिल इन प्रोसेस यूनिट, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिट कॉस्ट इज $4।
सो इट विल बी 8000, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 2000 यूनिट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिट कॉस्ट 2.1। तो 1200 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी 2520। तो सेम वही आपके पास आ जाएगी 10,520। बाकी आपका प्रोसेस अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा जैसे वेटेज एवरेज कॉस्ट में आपने बनाया था। टोटल कॉस्ट आपके पास जो खर्च हो रही है आउटपुट के हवाले से, वो सब कॉस्ट वैसे ही मेंशन करने की ज़रूरत है। सो सेम यही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी जाएगी प्रोसेस अकाउंट अंडर FIFO मेथड।